हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग LCM और HCF के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज है हम लोग का डे 14, 14वां दिन है, जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर का आगाज़ करेंगे, एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है भिन्न। क्या नाम है? भिन्न। और भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि किताब में तो तुम्हारा पहले भिन्न दिया, उसके बाद LCM और HCF का कंसेप्ट दिया हुआ, लेकिन हमने क्या सोचा कि LCM HCF सीख जाएंगे तब भिन्न को सीखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एक पूर्ण संख्या लेते, पूर्ण मतलब जो पूरा, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कोई भी एक जब हम लोग पूर्ण संख्या लेते हैं और उसका भाग करते हैं, मतलब पूर्ण संख्या के ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 5/3, ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। मान लो 8 है मेरे पास, 8 रुपया है, इसको 4 आदमी में बांटना है, तो 8/4 करेंगे, ये क्या कहलाएगा, एक भिन्न कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लो 4 रुपया है, तुम 3 आदमी को बांटोगे, कि ये क्या कहलाएगा, एक भिन्न कहलाएगा। समझ में आया? जब किसी पूर्ण को हम लोग क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, हम लोग भिन्न कहेंगे। अब देखो भिन्न को हम लोग, भिन्न में 2 नंबर आता है, एक ऊपर में आता है और एक नीचे में आता है। मान लो ये लिए 5/3 में 2 नंबर है, एक ऊपर में है, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं अंश, याद रखना, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश मीन्स क्या हो गया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ठीक है, और हर मीन्स क्या हो गया, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझ में आया? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, मेरे पास मान लो 5 रुपया है और 3 आदमी में बांटना है, तो ये बताओ तुम 5 रुपया को 3 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपया से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? तो तुम कहोगे सर 5 रुपया है, 3 आदमी है, इसका मतलब 1 रुपया करके 3 आदमी को दे देंगे, फिर भी तो 2 रुपया बच जाएगा, इसका मतलब 1 रुपया से ज़्यादा मिलेगा। क्या समझाना चाह रहे हैं हम, समझो। जब ऊपर वाला यानी अंश तुम्हारा नीचे वाले से बड़ा आए, तब जो मान आएगा इसका, ये पूरे का, ये 1 से ज़्यादा होगा। इसका मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका काम आएगा, इसीलिए हम इसको ये बता रहे हैं। ठीक है, और यदि ऊपर वाला छोटा रहे, मान लो 5/7 है, ऊपर वाला छोटा है, तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा। याद रखना, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 से कम होगा। ठीक है, इसका यूज होगा, इसीलिए हम बताए। ये हो गया भिन्न, और ये थोड़ा सा भिन्न के बारे में। अब देखो हम लोग भिन्न, अलग अलग प्रकार के भिन्न पढ़ेंगे। इसको लिख लो, फिर हम मिटा रहे हैं। भिन्न के प्रकार लिख सकते हो तुम, है ना, साधारण भिन्न के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जो पहला हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, उचित भिन्न पढ़ेंगे। क्या? उचित भिन्न, या इसी का दूसरा नाम है समभिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो क्या होता है उचित भिन्न, जब किसी भिन्न में ऊपर वाला नंबर यानी अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। याद रखना, जैसे हम ले लिए 5/12। देखो ऊपर वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, है ना, अंश छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक उचित भिन्न कहलाएगा। उसी तरह मान लो 7/15, ये भी क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा। 11/20 क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा। समझ में आया? अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसी को दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, विषम भिन्न, विषम भिन्न।
ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ये उचित भिन्न का उल्टा हो जाएगा, है ना, सम भिन्न का उल्टा, यानी इसमें ऊपर में बड़ा होगा, जैसे 12/5, 15/7, इसी को पलटा दो तो मिल जाएगा 20/11, ये सब क्या है आपका अनुचित भिन्न है। इसके बाद जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या होता है मिश्रित भिन्न, तो वैसा भिन्न जो क्या हो, होल नंबर वाला हो, पूर्ण संख्या वाला। जैसे अगर हम बोलें 3.5/8, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, देखो होल नंबर वाला, तो ये कहलाएगा एक मिश्रित भिन्न। उसी तरह मान लो 1.1/4, ये भी एक मिश्रित भिन्न होगा। 7.5/9, ये भी क्या होगा, एक मिश्रित भिन्न होगा। याद रखना उचित भिन्न में ऊपर में छोटा होता है, इसीलिए इसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा। उचित भिन्न का मान 1 से छोटा आएगा और अनुचित भिन्न का मान 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा है, ठीक है। और मिश्रित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले से ही पूर्ण नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, देखो भिन्न का मतलब, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 5 रोटी है, 12 आदमी खाने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो 12 रोटी है, 5 आदमी खाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 3 तुम्हारा पूरा पूरा है और 5/8 है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न का ही दूसरा नाम है संयुक्त भिन्न, याद रखना। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा और एक पढ़ लेते हैं हम लोग, यूनिट फ्रैक्शन। इसको लिख लो, हम यहां से मिटा दें। अब देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को हम लोग एकांक भिन्न कह सकते हैं या इकाई भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो किताबों में तो कम लिखा रहता है ये यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा ना मेरी बात। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, वैसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर के जगह में केवल और केवल 1 हो, अंश के जगह में। जैसे 1/5, 1/3, 1/8, है ना। ऊपर में क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे, एकांक भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग 5वां नंबर में लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग सम भिन्न बोलते हैं, यहां पर समान भिन्न है। क्या होता है समान भिन्न, इसको बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जब एक से ज्यादा भिन्न का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे अगर हम बोले 5/8, 7/8, 1/8, देखो सब में देखा जाए तो नीचे 8, 8, 8 नजर आ रहा। तो ये जो तीनों भिन्न है इनको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरह मान लो 11/4, 7/4, 5/4, ये क्या कहलाएगा, एक लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसका नीचे में क्या हो, सेम हो, ठीक है। इसके बाद छठा हम लोग देखेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, असमान भिन्न। इसको क्या बोलोगे, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो दोस्तों, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे में सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले 7/15 और 11/12, देखा जाए तो नीचे एक जगह 15 है, एक जगह 12 है, ये क्या कहलाएगा, एक असमान भिन्न कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लो 15/8, 9/12, क्या ये समान भिन्न होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे में क्या है, अलग अलग नंबर्स है। तो ये क्या कहलाएगा, एक अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा,
समझ में आया? लिखो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। ऊपर से मिटा दें। चलो अब देखो सातवां नंबर में हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो 7 नंबर, समतुल्य या इसी को क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझो क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका वैल्यू इक्वल होता है, मान बराबर होता है। जैसे अगर तुमको बोलेंगे कि मेरे पास 3/5 एक भिन्न है, इसका मतलब क्या बताए हम कि 3 रोटी है, 5 खाने वाला है। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम उसी तरह से एक भिन्न लिखें 6/10, तो क्या दोनों भिन्न बराबर है? देखो यहाँ पर 3 रोटी था, 5 आदमी था खाने वाला, यहाँ पर 6 रोटी है, 10 खाने वाला है। इससे क्या पता चला? जब रोटी दोगुना हो गया तो आदमी खाने वाला भी दोगुना हो गया। इसका मतलब दोनों का मान क्या है? समान है। और जब दोनों का मान समान होगा तब इन दोनों फ्रैक्शन को बोलेंगे समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से मान लो हम दूसरा, देखो सेम चीज से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो जो भिन्न आएगा वो समतुल्य भिन्न आएगा। जैसे 3 दूनी 6, 2 से गुना किया हुआ, इसको भी 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10। और आगे चलेंगे तो 3 को 3 से गुना करो, 3 3 9, 5 को 3 से गुना करो, 15। ये क्या कहलाएगा? सब आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? तो भिन्न हम लोग कुल 7 तरह के देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? भिन्न का कंपैरिजन यानी तुलना करना। पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। कैसे पता करेंगे? देखो समझो, हेडिंग डालो भिन्नों की तुलना। क्या डालोगे? भिन्नों की तुलना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो भिन्नों की तुलना हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। जैसे अगर बोला जाए 7/8 और 11/8, तो ये भिन्न तो आप आसानी से बता देंगे। अगर पूछा जाए बताओ बबुआ कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। देखो यहाँ पर क्या है? 7/8 में 7 रोटी है, 8 खाने वाला है। यहाँ पर 11 रोटी है, 8 आदमी ही खाने वाला है। तो तुम दिमाग लगाओ कि कहाँ पर ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा मिलेगा खाने के लिए कि यहाँ पर मिलेगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 8 आदमी यहाँ पर भी खाने वाला है, 8 आदमी यहाँ पर भी खाने वाला है। यहाँ पर 7 ही रोटी है, यहाँ पर 11 रोटी है, 4 गो रोटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा टुकड़ा मिलेगा, है कि नहीं? उसी तरह तुमको पूछा जाए 5/12 और 9/12 में कौन बड़ा है, तो देख कर के ही पता चल रहा। यहाँ पर 5 बीघा ज़मीन है, 12 हिस्सेदार है। यहाँ पर 9 बीघा ज़मीन है, 12 हिस्सेदार है। तो कहाँ पर ज़्यादा ज़मीन मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर 9 बीघा है। यानी ये वाला भिन्न क्या आ गया? बड़ा आ गया। इससे क्या पता चला? जब नीचे में सेम रहे, डिनोमिनेटर सेम रहे, तो ऊपर में जहाँ बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा? वह बड़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? ये बड़ा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर तुमको बोला जाए 5/4 और दूसरा भिन्न है 5/2, अब ये बताओ इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो तुमको देख के लग रहा होगा सर 5/4 बड़ा है, लेकिन तुम यहीं पर गलती कर दी।
देखो समझो, 5/4 में क्या है बबुआ, 5 बीघा ज़मीन है, 4 बेटा है एक बुढ़वा का, और यहाँ पर भी 5 बीघा ज़मीन है, दूसरा भाई का 2 है ना बेटा है। तो बताओ कहाँ पर ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पर 1 बीघा और थोड़ा सा मिलेगा, है कि नहीं, 1 पौवा बीघा। यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 बीघा और आधा बीघा मिलेगा। यानी ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर मिल रहा? यहाँ पर मिल रहा सर 5/2 में। यानी कौन सा बड़ा भिन्न हो गया? 5/2। तब याद रखना, जब ऊपर में सेम आए, न्यूमरेटर सेम हो, तो जिसका छोटा होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया है ना? अब देखो, यानी याद रखने का ये तरीका, जब ऊपर सेम रहे तो उल्टा खोपड़ी बनेगा, यानी जो छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा। समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया तो अब देखो, सबसे बेस्ट तरीका अब हम बता रहे हैं। ये तो हुआ ये। अब अगर मान लो ना ही ऊपर सेम रहे ना ही नीचे सेम रहे, तो कैसे पता करेंगे? मान लो तुमको एक भिन्न दे दिया 11/15 और दूसरा भिन्न दे दिया 9/4। अब पता करना है बबुआ कि कहाँ पर भिन्न बड़ा है। तो एक देख करके, एक जो पहला वाला हम दिमाग दिए कि पता करो कि कहाँ पर 1 से ज़्यादा आ रहा, कहाँ पर 1 से कम आ रहा। यहाँ पर देखोगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी बताए ऊपर में छोटा है तो इसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा, और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा इसका मान आएगा, इसका मतलब ये ना बड़ा हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसको हम अपने नाम दिए हैं मामू भगीना गुना। यानी इसको इससे गुना करो। 11 चौके कितना बबुआ? तो बोलोगे 11 चौके 44 सर। 15 को 9 से गुना करो, 15 नवा कितना भाई साहब? तो 15 नवा 135 सर। कहाँ पर बड़ा आया वैल्यू? 135 और 44 में ये बड़ा हुआ, इसका मतलब 9/4 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, उसी तरह दूसरा भिन्न ले लो। मान लो तुम्हारे पास क्या भिन्न है, क्या भिन्न है? देखो, मान लो 18/12 है और एक भिन्न है 7/8। अब पता करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो क्या पता करेंगे? तो देख करके तो पता नहीं चल रहा, देखते हो रह जाओगे, बोलोगे सर ये भिन्न बड़ा है। तो हो भी सकता है, ज़रूरी लेकिन नहीं है। ठीक है, बड़ा दिखने पर बड़ा नहीं कह सकते। अब पता करते, देखो पता करने का बेस्ट मंत्र क्या बताए कि कोना कोनी गुना करो। ठीक है, 18 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा तुम्हारा 8 8 64, 8 6 14, 144 आ जाएगा। उसी तरह 12 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बबुआ? तो 12 7 84 आएगा सर। यानी 144 बड़ा आया, इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। देखो आ गया, बड़ा दिख रहा था, बड़ा आ गया। लेकिन हर कंडीशन में बड़ा नहीं हो सकता। देखो अब जैसे देखो, जैसे अभी प्रूफ कराते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक भिन्न है 12/15 और एक भिन्न है तुम्हारे पास 9/5। अब पता करना है तो देख करके लगेगा कि सर यहाँ तो ये वाला भिन्न बड़ा है, लेकिन नहीं। देखो गुना करके चेक करते हैं। 12 को 5 से गुना करेंगे बबुआ तो 12 5 60 आएगा, और 15 को 9 से गुना करेंगे तो 15 9 135 आएगा। बोलो कौन बड़ा आया? 135 ना बड़ा आया, इसका मतलब 9/5 बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करना, इसको नोट कर लेना और बढ़िया से रिवीजन करना। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। बटे का जोड़, बटे का घटा, बटे का गुना, और भी है ना पॉइंट वाला सीखेंगे, जो बहुत ही आसान वे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।